So uh, we had already started the salts, right? और मैंने आपको पहली क्लास के अंदर एक solubility रूल बता दिया था. So you have to go through this solubility rule again and again. ठीक है, क्योंकि इसकी reinforcement बहुत ज़रूरी है. ओके, ऑलराइट. सल्फेट्स वगैरह सारे सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट बैरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और लेड सल्फेट. हमें अपने फोकस करना है इनके ऊपर सिर्फ. ठीक है. अमोनियम के सारे सॉल्ट्स क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे. ठीक है. और कार्बोनेट सारे के सारे इनसॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट कैल्शियम कार्बोनेट. हम ग्रुप वन का जो है उसको ग्रुप वन का जो आपके कार्बोनेट्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्युबल होता है, लेकिन बाकी सारे इनसॉल्युबल लेंगे हम. ठीक है, नंबर वन. नंबर टू, अगर अमोनियम की बात करेंगे, अमोनियम कार्बोनेट सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा? तो आपको मैंने ये बताया कि अमोनियम सारे सॉल्युबल हैं, पक्के सॉल्युबल हैं ये. अमोनियम, तो अमोनियम के सारे कंपाउंड सॉल्युबल होंगे, तो अमोनियम के साथ अगर कार्बोनेट लगा देंगे तब भी वो आपका सॉल्युबल ही कंसिडर होगा. ओके, तो अमोनियम कार्बोनेट इज ऑल्सो सॉल्युबल. अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम कार्बोनेट? व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम कार्बोनेट? पहले से वो एमोनियम कार्बोनेट का अमोनियम का पहले तो। फॉर्मूला लिखा हुआ है. अमोनियम का फॉर्मूला लिखा हुआ है NH4. कार्बोनेट यस, फॉर्मूला होता है CO3. अब मुझे बताओ क्या यही फॉर्म. होगा। यही होगा. यस। अच्छा, तो इसका मतलब वही फिर नहीं पूरा वही कहानी है ना अभी तक रिपीट. देखो जो आप नहीं लेक्चर. नहीं 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 सर, नहीं 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 नहीं, वो नहीं नहीं, वो क्रिस क्रॉस होगा। जी, तो क्रिस क्रॉस क्या होगा? अमोनियम का चार्ज क्या है और कार्बोनेट का चार्ज क्या है? कार्बोनेट का 3 है तो वो एमोनियम का 3 हो जाएगा। अबे भाई, और कार्बोनेट का 3 कहाँ से आ गया? -2 होता है. अच्छा, चार्ज पूछ रहे हैं। हाँ, तो चार्ज ही तो पूछ रहा हूँ. और क्या क्रिस क्रॉस में क्या करते हैं फिर? जी जी और सी ठीक चीज देखते हैं क्रिस क्रॉस के अंदर, उसके ऊपर चार्ज ही देखते हैं ना भाई. यार अजीब बात है। है. तो यस। आप अमोनियम पे चार्ज कितना होता है? 1। +1 बोलो, +1. यस ओके. नाउ व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? सर होगा ये एन एन H2CO। NH2. N4C। NH2 फोर होगा, फोर NH4 नहीं सी ओ। होगा. एनएच 4 होगा, फोर 4 होगा। फिर क्या लिखूं आगे? NH4CO। NH4 के बाद क्या लिखूं? CO। NH4 के बाद क्या लिखूं? CO। CO फिर? CO और फिर बस। बस. ये फॉर्मूला हो गया. अच्छा, मतलब तो आपने क्रिस क्रॉस का कहाँ किया है? वो कहाँ गया? मतलब वो नहीं होता है. सर पॉजिटिव वन है ना, तो 1 तो नहीं लिखते ना। अच्छा, तो ये CO3 थ्री क्या चीज़ है फिर? ये कार्बोनेट नहीं होता? ये कार्बोनेट नहीं है पूरा. CO3 खुद कार्बोनेट नहीं है। है. ठीक. है। तो फिर आपने इसको गायब कर दिया, उसके हाथ पांव काट के रख दिया, उसको CO लिख दिया. भाई पहले तो ये समझ लें कि आपको ना ये चीज़ें याद रखनी है, वरना ये ऐसे याद नहीं होगा फिर. अगर आप इसको बहुत लाइट उसमें लेंगे ना कि एक हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा. तो सबसे पहले तो आप कार्बोनेट का याद रख लें. कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3 होता है. ठीक है, ये याद कर लें बेटा. कार्बोनेट खुद CO3 होता है भाई. CO3 कार्बोनेट होगा. अगर CO3 थ्री नहीं लिखा ना, कार्बोनेट ही नहीं है वो. क्लियर. और अमोनियम NH4 क्लियर. NH4 कंप्लीट NH4 आपका अमोनियम होता है. क्लियर. अब मुझे बताएं कि फॉर्मूला क्या होगा अमोनियम कार्बोनेट का? NH4CO3। NH4CO3 होगा.
NH4CO3 होगा। तो ये क्या आप पकोड़े लेने गए हैं, क्या लेने गए हैं, समोसे खाने गए हैं, क्या करने गए हैं यार, ये दो चीजें। तो ये दो क्या कर रहे हैं, ये दो क्या कर रहे हैं, ये ऐसे लिखे रहेंगे, नहीं नहीं क्रिस क्रॉस नहीं करेंगे। होगा। तो फिर कौन करेगा यार बेटा, ऐसा नहीं करो ना, कौन करेगा फिर, बताइए। मैं ही करूँगा। तो फिर बताएं बेटा, तो आप करके बताएं ना मुझे। यस सर। What should be the formula of ammonium carbonate? NH4 2CO3 NH4, now we टू 2, सी। ऐसे करके 2 लिख दूं, नहीं नहीं। और फिर CO3 ऐसे, देन यस। अब तो यही रहेगा ना सर। जी क्या कह रहे वन हैं। तो ऐसे। अब तो यही रहेगा ना सर। NH4 2CO3 टू NH4 2CO3 ऐसे, सी ओ थ्री यस। NH4 2CO3 ऐसे लिखेंगे ना बेटा। यस। ठीक है, यानी NH42CO3 ऐसे। नहीं नहीं नहीं। फिर आप बताएं ना बेटा। जी सर, वो उसको थोड़ा थोड़ा गैप होना उसमें अच्छा बीच में। गैप कर देते हैं, एन एच चलें, फोर चलें मैं गैप करके लिख देता हूँ बेटा, कोई बात नहीं, इसको गैप कर देते हैं, NH4, फिर थोड़ा सा गैप देना और फिर CO ऐसे करके लिखेंगे, ऐसे करेंगे। जी बेटा, यस। ऐसे लिखेंगे। ऐसा तो मैंने कभी जिंदगी में कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा बेटा, आपने पढ़ा है मुझे तो बता दें इस पूरी स्लाइड के अंदर, कहीं कहाँ पढ़ा हुआ दिखाइए मुझे, कहीं आपको दिख रहा है, कहीं देखें आप ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बहुत गैप दे के आगे करके लिख देते हैं, कहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। जी, अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बता दें मुझे। जी सर। आप बताइए ना, अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे लिखे हैं बेटा। जी, टू को ऊपर लिख दें। एन एच ए- फोर एन एच फोर हाँ। टू को यहाँ लिख दें और फिर CO3 ऐसे कर दिया, यस। ऐसे कर दें। ये मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा आज तक कि टू ऊपर हो। जी बेटा, अब ये आपको ना मैं आखिरी दफ़ा बता रहा हूँ अब, ठीक है, हर क्लास के अंदर ऐसा नहीं होगा। अब आपको जब ये टू यहाँ पे लगा रहे हैं ना, रिमेंबर यू हैव टू यूज अ ब्रैकेट, ओके, यू हैव टू यूज अ ब्रैकेट, वाई, बिकॉज देयर आर मोर देन वन एलिमेंट, क्लियर, आर यू देयर, वाइब हो गए, यस 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 यस। ठीक है। और फिर आप आगे लिखेंगे CO3, ये आपका अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बना है। ये प्लीज़ इस चीज़ को ना प्रैक्टिस कर लें, अदरवाइज ये हमारा टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। जी, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट हम देख रहे थे, मेटल और एसिड को हम रिएक्ट करवाते हैं, देन सॉल्ट हाइड्रोजन मिलता है, एग्जांपल आप देख सकते हैं, जिंक HCl और Cl2, ये सब चीज़ें बता दी थी। मैंने डायटोमिक स्टेट का भी बता दिया था, कौन कौन से एलिमेंट अगर अकेले लिखे जाएंगे तो H2Cl2, F2, Br2, I2, O2, N2, ये सारे अकेले जब भी होंगे तो हमें इनको 2 2 लगाना होगा। फिर ये 2 क्यों लगाते हैं, इन ऑर्डर टू बैलेंस इट, ओके। फिर आप लोगों ने ही ये चीज़ करवाई थी कि OH है, H2SO4 है, इसको हमने बैलेंसिंग, सॉरी, इसकी प्रोडक्ट बनाई थी, सॉल्ट बना था, और ये भी आपकी एक बेस है और ये एक एसिड है। तो आपका यहाँ पर एग्जांपल एक बन गई थी, एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। अच्छा, एल्कली और बेस में क्या फ़र्क होता है, वी ऑल्सो कवर्ड दिस डिफरेंस, एल्कली और बेस में क्या फ़र्क होता है। अच्छा, एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, हमने इसको पर्टिकुलर इस प्रोसेस का नाम दिया था, इस रिएक्शन का नाम दिया था हमने टाइट्रेशन, ओके। और हमेशा टाइट्रेशन में सॉल्ट और वाटर आपकी फाइनल प्रोडक्ट होती है। अच्छा, इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स और देखी थी, ठीक है, और वो एग्जांपल, अच्छा फिर मैंने हेलोजेंस की बात की थी, हेलोजेंस क्या क्या हो सकते हैं आपके,
और हाइड्रोजन्स के कौन कौन से सॉल्ट्स आपके सॉल्युबल होते हैं ये भी बता दिया था। सिल्वर और लेड के अलावा जो है वो आपके सिल्वर और लेड के अलावा जो है सिल्वर और लेड के अलावा जो है वो सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, हेलोजेंस में, राइट। अच्छा, इसके बाद हमने ये भी देखा था कि अगर हम एक एसिड को और बेस को मिला दें, ठीक है, तो क्या बनता है, हमने वही देखा, सॉल्ट और वाटर बनता है। और वाटर को इस इक्वेशन में मैंने यहाँ पे H2O को बजाय HOH लिखा है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट कि ये OH कहाँ से आ रहा है। ओके, इसको लेबल भी कर दिया था, ये OH और वो OH ये ही है, ठीक है। अच्छा, फिर एसिड की मैंने एक डेफिनेशन लिखवा दी थी। सारे एसिड्स क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, एच आइन प्रोड्यूस करते हैं व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, और प्रोटॉन डोनर होते हैं। प्रोटॉन डोनर की एग्जांपल ऊपर मैंने लास्ट लेक्चर में दे दी थी आपको कि एसिड हमेशा एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा होता है, एक या दो या तीन, ठीक है। जो एक करने वाला होता है वो मोनो एसिड कहलाता है, और दूसरा जो दो प्रोटॉन्स करते हैं उसको डाई प्रोटिक एसिड कहते हैं, और जो तीन करते हैं उसे ट्राई प्रोटिक एसिड कहते हैं। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं एसिड की, सावर टेस्ट होता है, प्रोसेव होते हैं, pH <<7 होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि द सब्सटेंस इन अ लिक्विड स्टेट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्री आइंस। ओके, फ्री आइंस के ऊपर आपने फोकस लाजमी करना है, क्योंकि फ्री आइंस ही आपको बताएगा कि असल बात क्या चीज़ है। ओके, फ्री आइंस के ऊपर की टर्मिनोलॉजी इसकी फ्री आइंस है। ओके, ऑलराइट। ब्लू लिटमस को अगर आप एसिड में डाल देंगे तो वो रेड हो जाएगा, ये बातें हमने पढ़ ली। केमिकल प्रॉपर्टीज की हमने बात की थी, तो एसिड कैन रिएक्ट विद मेटल, कार्बोनेट एंड बेस। MCB के नाम से मैंने आपको बताया था कि इसको याद रख लीजिएगा, मेटल, कार्बोनेट और बेस। मेटल आप कोई भी मेटल ले लें, लेकिन याद रखिएगा कि ऐसे मेटल हमें नहीं लेना जिसके अंदर जो हमारे कॉइनेज मेटल हो, ठीक है, लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये हमारे कॉइनेज और नोबल मेटल कहलाते हैं। दे विल नॉट रिएक्ट विद द एसिड, सो सिंपली यू विल राइट नो रिएक्शन, ठीक है। तो कॉपर जो है, अच्छा कि क्यों रिएक्शन नहीं करते, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव, ठीक है, और ये एसिड से रिएक्शन नहीं करेंगे। ओके, कार्बोनेट्स के साथ आप इसका रिएक्शन करना चाहेंगे तो एक एसिड ले लिया आपने, एसिड में आपने H2SO4 लिया था, H2SO4 के बाद आपने CuCO2 COCO3 ले लिया, कॉपर कार्बोनेट, और इसका रिएक्शन करवाया। कॉपर का यहाँ चार्ज +2 लिया हुआ है हमने, कॉपर 2 कार्बोनेट है ये एक्चुअली। तो कॉपर को हमने इनके पार्टनर एक्सचेंज करवा दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल भी है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल भी है। कॉपर सल्फेट के पास चला गया, मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ कि कॉपर सल्फेट के पास गया है, और हम दूसरा कोई और कलर यूज़ कर लेते हैं, कार्बोनेट हाइड्रोजन के पास जाकर हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। और हाइड्रोजन कार्बोनेट के ऊपर मैंने आपसे कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अलग हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये याद रखिएगा। रिएक्शन विद बेस, बेस आप एक कोई भी ले लें, कॉपर ऑक्साइड मैंने एक बेस ले लिया यहाँ पे, ठीक है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया तो हमारा सॉल्ट वाटर बन गया। अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, बेस सर हो, तो सवाल कैसे आएगा? आप अभी तो फिलहाल इसको, ये चीज़ों को याद रखें कि एसिड किन किन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। हमने एसिड का मेटल से करवाया है, एसिड का हमने हमने एसिड का मेटल से कार्बन। करवाया, कार्बोनेट से करवाया है, हमने बेस से करवाया है, ठीक है। आपने फिलहाल अभी ये याद रखना है, उसके बाद देन वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, बेस का, बेस होती क्या है, फिर हमने वी आल्सो डिस्कस दैट मेटल विद ऑक्सीजन और हाइड्रो ऑक्साइड उसको बेस कहते हैं। और बेस ऐसी चीज़ भी होती है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है, ठीक है। बेस क्या होती है, मेटल विद ऑक्सीजन बेस कहलाएगा, या हाइड्रो ऑक्साइड के साथ भी वो बेस कहलाएगा, नंबर वन। नंबर टू इज बेस इज अ सब्सटेंस और वन विच कैन न्यूट्रलाइज एसिड। ओके, और न्यूट्रलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट करते हैं और उसमें सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। फिर आप लोगों को मैंने ये इक्वेशन दी थी, एक टास्क दिया था कि आप लोग कोई भी बेस ले लें और एसिड ले लें और मुझे बताएं। तो आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट ये का एसिड्स लिए थे और बेस लिया था, एंड डिफरेंट सॉल्ट्स वर फॉर्म्ड, एंड देन वी पुट टू ऑन डिफरेंट प्लेसेस ऑन डिफरेंट इक्वेशंस इन ऑर्डर टू जस्ट बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स। ओके, अच्छा, बेसिस सॉलेबल होती हैं या नहीं होती हैं, हमने कहा था कि बेसिस कैन बी सॉलेबल और इनसॉलेबल। जो सॉलेबल बेस होती हैं उनको एल्कलीज कहते हैं, ठीक है।
तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट वाटर soluble बेस इज कॉल्ड एल्कली. Water soluble base is called alkali. Water soluble base is called alkali. Water soluble base is called alkali. Okay. अच्छा, फिर हमने ये देख लिया कि अगर हम ये देख लेते हैं कि सॉल्युबल बेसिस क्या होती हैं, इनसॉल्युबल बेसिस क्या होती हैं. सॉल्युबल बेसिस में आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की सारी जो बेसिस होंगी ये क्या होंगी, सॉल्युबल होंगी. राइट. फॉर एग्जांपल, लेट्स से लिथियम को आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया, वो सॉरी मिला के लिख दिया, तो ये आपका ये एक बेस बन गई. लिथियम को आपने हाइड्रोक्साइड के साथ मिला के लिख दिया, ये भी बेस बन गई. सिमिलरली सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है. इन सब पे +1 +1 +1 +1 +1 +1 आएगा. ठीक है. अगर मैंने ऑक्सीजन के साथ लिख दिया तो ये बन गया Na2O. इसी तरीके से अगर मैंने OH के साथ लिखा तो ये बनेगा NaOH. ठीक है. इनका कैसे याद रखना होगा आपने कि सोडियम का चार्ज हमेशा +1 होगा, और जो OH होगा उसका पूरा चार्ज, पूरा OH का चार्ज -1 होगा. इसी तरीके से सोडियम का चार्ज +1 होगा और ऑक्सीजन का पूरा चार्ज -2 होगा. इसी तरीके से लिथियम का पूरा चार्ज Li +1 होगा और OH -1 होगा. राइट. सिमिलरली लिथियम का चार्ज +1 होगा, ऑक्सीजन का चार्ज -2 होगा. नाउ यू कैन इजिली अप्लाई क्रिस क्रॉस मेथड टू राइट डाउन द फॉर्मूला. ठीक है. आई एम सॉरी, मैं आ गया. उसके बाद आप रुबिडियम के साथ ज़रा बनाएं. आरबी का ऑक्सीजन के साथ बनाएं, आरबी का ऑक्सीजन से के साथ बनाएं, और आरबी का OH के साथ बनाएं ज़रा फॉर्मूला. ठीक है. यू हैव ओनली 2 मिनट्स. ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीजन और जी हाइड्रोक्साइड के साथ बनाना है ना? जी 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 बिल्कुल. और भी सर हाइड्रोक्साइड के साथ है RbOH, और Rb2O होगा ना सर? सर 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 आर यू देयर? जकीर? सर आर यू देयर? जी. अ, जी यस. जी भाई.
RbO का क्या बनाया भाई फॉर्मूला? Rb2O। गुड, Rb2O। ओके। और और हाइड्रोक्साइड के साथ RbOH है। RbOH है, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं आपसे कहूँ ग्रुप टू के एलिमेंट्स उठा लें। और ग्रुप टू के अंदर आप देख सकते हैं मैंने जो एक पूरी बाउंड्री बनाई हुई है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम, इन चार एलिमेंट्स के आप ऑक्सीजन ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बनाएं जी। लाइक कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम पॉजिटिव 2 है और ऑक्सीजन नेगेटिव 2 है। क्लियर? क्रिस क्रॉस जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिक्स कैंसल आउट आउट हो हो जाएंगे जाएंगे। सारे। ओके। एंड सिमिलरली व्हाट विल यू राइट द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? Ca2। नहीं नहीं नहीं, CaOH। CaOH। तो कैल्शियम का पॉजिटिव 2 होगा और टू। हाइड्रोक्साइड का पूरा जो है वो नेगेटिव 1 होगा। अब क्या करें? क्रिस क्रॉस। तो क्रिस क्रॉस आप करें ना, बताएं बताए करें ना बेटा, आप बताइए। CaOH2। CaOH2। अच्छा, तो ऐसे लिख दूं, सिर्फ 2 लिख दूं ऐसे करके? नहीं सर, ब्रैकेट में लिखना। यस, वी हैव टू यूज ब्रैकेट, राइट? क्लियर? यस। तो ये आपकी ब्रैकेट यहाँ पे आ गई, डन। क्लियर? सो दीज ऑल बेसिस आर सॉल्युबल, और तमाम सॉल्युबल बेसिस आपकी क्या कहलाती हैं? एल्कलीज। एल्कलीज कहलाती हैं। क्लियर? इनसॉल्युबल बेसिस के अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया है? एक तो ग्रुप टू की जो आपकी ये सारी है ना, ये इनसॉल्युबल होंगी। बैरियम, हाइड्रोक्साइड भी आपका क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। बट टेल मी कि ये BeOH जो है, ये इसका फॉर्मूला ठीक है, मैंने गलत लिखा है सही लिखा है बताओ? हाँ, गलत लिखा है तो आप बताएं फिर सही क्या होगा। सर। ग्रुप 2 से है तो +2 चार्ज बेरिलियम के ऊपर। यस और वो। एग्जैक्टली, तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा। क्लियर है? जी। यही यही। ठीक है। यस। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज हम अब इसकी देखेंगे, बेस की, और उसके बाद फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। ओके सर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, राइट। अच्छा, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर तो आपको ये पता होगा कि इनका जो पीएच वैल्यू होती है 7। वो ग्रेटर देन 7 होती है भाईजान। पीएच यस, वैल्यू ग्रेटर ग्रेटर देन। देन 7। क्लियर? ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, बिटर टेस्ट होता है, ठीक है। ओके। और इनका एक सोपी टच होता है, राइट, स्लिपरी टच। नंबर 3 इज, अगर आप लिटमस पेपर यूज करेंगे रेड, तो डैट रेड लिटमस पेपर विल टर्न इनटू ब्लू, ठीक है। This will tell us that the substance contains base, okay, or the substance is base, right? ठीक है। अच्छा, बेस को हम रिएक्ट कर सकते हैं, बेसिस, और बेस रिएक्ट्स विद एसिड्स और अमोनियम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक यूज कर रहा हूँ A²। A² मीन्स कि आपका एक आ गया एसिड और एक आ गया आपका अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, राइट। तो अगर हम एक पहली इक्वेशन लिखते हैं कि बेस जब आपके एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या होगा, बेस विद एसिड। तो आई थिंक ये हम पहले ही कर चुके हैं, डन है हमारा ये वाला, कि जिसके अंदर आप बेस आप ले लें NaOH, और एसिड एक बच्चों वाली एग्जांपल है ये तो, और NaCl बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है, ठीक है, ये कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात, आप बेस को अगर अमोनियम सॉल्ट के साथ करेंगे तो क्या होगा? अमोनियम मैंने ऊपर बताया था आपका, अमोनियम, सारे अमोनियम क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। मैंने आपको सारा बताया ऊपर जो है अमोनियम, सारे के सारे अमोनियम क्या है, अमोनियम के सारे कंपाउंड क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। क्लियर है? यस। ये लास्ट हमारा रिएक्शन होगा आज की क्लास का, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।
तो बेसिस विद अमोनियम सॉल्ट्स, आपने बेस कंसिडर कर ली NaOH। ओके, व्हाट डू यू थिंक, NaOH इज सॉल्युबल? नो सर। नहीं है, तो फिर आप वापस ऊपर जाएं और फिर देखें कि आप सही कह रहे हैं। ये ऊपर जाएं जरा, देखें मैंने सॉल्युबल में लिखा है इनसॉल्युबल में लिखा है NaOH को। सॉल्यूबल में लिखा है सर। सॉल्युबल में लिखा है ना, तो बेटा ये सॉल्युबल होगा ही नहीं होगा, बता दो अब मुझे। सॉल्यूबल होगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। तो यहाँ पे मुझे एक्वस लिखना चाहिए सॉल्युबल के लिए। AQ मीन्स एक्वस, राइट। अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम, अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनियम, अमोनियम। NH4। MnH4, इसका चार्ज क्या होता है? -2। अबे बेटा पॉजिटिव होता है, खतरनाक आदमी। ये जब ऊपर लेके गया था अभी 1 मिनट पहले, तो ऊपर आपने देखा था इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्लियर है? यस। ठीक है, +1 चार्ज होता है, राइट। अच्छा, सॉल्ट बनाना है तो एक कैटाइन को एनाइन से जोड़ दो। तो एनाइन तुम ले लो, बड़ा बड़ा सिंपल सा, क्लोराइड ले लो, ब्रोमाइड भी ले सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारा ये आपका ब्रोमाइड ले लेते हैं। क्या ये सॉलेबल है इनसॉलेबल है? अमोनियम ब्रोमाइड सॉलेबल है इनसॉलेबल है? सॉल्यूबल है सर, सॉल्यूबल है। क्यों सॉलेबल है, जरा इसका रीजन भी दो। क्या बताया मैंने, सारे के सारे अमोनियम के सॉल्यूबल होता कंपाउंड है। सॉलेबल होते हैं। अब इनके जो अपोजिट चार्जेस हैं, इनको क्या कर दो बेटा, ज्वाइन कर दो। क्लियर? इज इज क्लियर? इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। डन। यस सर, तो आप बोल रहे हैं वो NaBr और हाँ NH4OH। हाँ, क्लियर हो गया, समझ आ गया। इनके स्टेट सिंबल लिखो, स्टेट सिंबल, दीज आर द स्टेट सिंबल, एक्वस एक्वस। तो NaBr क्या होगा, लिखना। सॉलेबल है इनसॉलेबल है? ग्रुप जी। 1 के सारे एन सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉलेबल होते हैं, एक्वस लिखो। सॉल्यूबल होता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी सॉलेबल, अभी बताया अमोनियम के सारे कंपाउंड क्या होंगे, सॉलेबल। यस। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि अमोनियम की प्रॉपर्टी एसिडिक होती है या बेसिक होती है। क्या ये एसिड है या ये बेसिक है? तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। इज इट क्लियर नाउ? यस। ठीक है जी, ऑलराइट, ठीक है, ये आपको लेक्चर में मिल जाएगा, फिर आप देख लीजिएगा। ठीक है, यस। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।